गाजियाबाद में केंद्रीय मंत्री ने दिलाई शपथ, विकसित भारत यात्रा को सफल बनाने का आह्वान। मोदी सरकार में चल रही है 135 से 140 योजनाएं, विकसित भारत को बनाने के लिए हुए एकजुट। सांसद के 300 करोड़ मिलने के बाद अब सियासत गर्म हो गई है। चंदौली में बीजेपी का हल्ला बोल प्रदर्शन, संसद सदस्यता खत्म करने की मांग। सोनभद्र में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, मुठभेड़ में पशु तस्कर मिल्लत अंसारी गिरफ्तार, मौके से बगैर नंबर प्लेट की बाइक बरामद। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर कार में मिला करोड़ों का कैश, नोट गिनते गिनते थक गए इनकम टैक्स के अफसर। इनकम टैक्स अधिकारियों ने जांच के बाद किए सीज। धार में कांग्रेस के पूर्व विधायक समेत 6 लोगों पर हुई एफआईआर, महिला ने लगाए जान से मारने के आरोप, मुझे और मेरे बच्चों को जान का खतरा। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। शिमला से खबर है, जहां पर शिमला में बरसात में आई आपदा में कई लोगों ने अपनी जान गंवाई और कई लोग बेघर हुए। इस दौरान विभिन्न विभागों के कर्मचारियों, पुलिस बल, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और पत्रकारों ने योगदान भी दिया है। ऐसे में जय हिंद फाउंडेशन द्वारा आपदा वॉरियर्स को सम्मानित किया गया, जिसमें डीजीपी संजय कुंडू द्वारा करीब 300 लोगों को सम्मानित किया गया। इसमें सुदर्शन टीवी के हिमाचल ब्यूरो चीफ विनोद पाठक को भी शॉल, टोपी और पत्र देकर उनको सम्मानित किया गया है। हमें मन पाठक जी ने स्पॉट पर जाकर के, तो आप तस्वीरें देख रहे हैं कि जिस तरीके से जो शिमला में बरसात से जो आपदा आई थी, जिसमें जो पत्रकार, एनडीआरएफ और जो पत्रकारों ने अपने योगदान दिए थे, उसको लेकर वहां पर सम्मानित किया गया है। सभी को शॉल, टोपी देकर वहां पर सम्मानित किया गया है। वहीं अगली खबर यूपी के गाजियाबाद से, जहां केंद्रीय मंत्री विजय कुमार सिंह ने विकसित भारत यात्रा को सफल बनाने का आह्वान किया और शपथ दिलाई है कि ये चेतना सभी लोगों तक पहुंचानी होगी और इन योजनाओं का लाभ कुछ लोगों को मिला है और कुछ लोग इसकी पात्रता में आते हैं, लेकिन उन्हें इन योजनाओं का लाभ उनकी जानकारी के अभाव के कारण नहीं मिला है। जनमानस को पता चलना चाहिए कि उनके लिए मोदी सरकार में 140 योजनाएं हैं और किस किस योजना का ये गरीब लोग फायदा उठा सकते हैं। हमें सभी को मिलकर विकसित भारत को बनाने के लिए एकजुट होकर कार्य करना होगा। प्रधानमंत्री मोदी जी के 5 योजनाओं के बारे में जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें बार बार उन्हें दोहराने से इन गरीब मजदूर लोगों का भला होगा और सभी लोगों तक इन योजनाओं का ब्यौरा भी पहुंचेगा। उन्होंने बताया कि मोदी जी ने एक बात बड़े स्पष्ट रूप से कही है कि उनके लिए सिर्फ 4 ही जातियां हैं, युवा, गरीब, महिला और किसान, इससे अलग और कोई जाति नहीं है। उन्होंने सभी से आह्वान किया है कि जो लोग हमें आपस में बांटने की कोशिश करते हैं, एक चेतना सब लोगों के अंदर पहुंचनी चाहिए कि ये योजनाएं हैं, इसका लाभ कुछ लोगों को मिला है, कुछ लोग शायद उसकी पात्रता में आते हैं लेकिन किसी कारण उन्होंने अपने आप को रजिस्टर नहीं किया, इसलिए शायद वो पीछे छूट गए। दूसरा, जनमानस को पता चलनी है कि उनके कल्याण के लिए क्या क्या योजना है। 130 से 140 योजनाएं, लोगों को पता ही नहीं कि किसका फायदा उठाना है। तो जब तक वो पता नहीं चलेगा तब तक।
तो वहीं झारखंड से कांग्रेस के सांसद धीरज साहू के ठिकानों से छापेमारी के दौरान 300 करोड़ के करीब कैश बरामद होने के बाद बीजेपी पार्टी ने कांग्रेस के खिलाफ अब देशव्यापी आंदोलन शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार दिवस के दिन बीजेपी के नेता और कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी से राज्यसभा सांसद की सदस्यता खत्म करने की मांग करते हुए जमकर हल्ला बोल प्रदर्शन किया। इसी के साथ सांसद धीरज साहू और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इस दौरान राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपकर निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग भी की गई है। दरअसल सदर मुख्यालय स्थित धरना स्थल पर भारी भीड़ के साथ इकट्ठा बीजेपी के नेतागण और कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी करते हुए कांग्रेस पार्टी को निशाने पर रखा। इस दौरान बीजेपी जिलाध्यक्ष काशीनाथ सिंह ने कहा कि पहले भी कांग्रेस का चरित्र देश के विकास में बाधक था और आज भी है। वही कार्यक्रम में पहुंची राज्यसभा सांसद दर्शना सिंह ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधते हुए कांग्रेस काल को भारत का काला अध्यक्ष बताया और एक गंभीर विषय भी बताया। ये झारखंड में एक राज्यसभा सांसद जी हैं, 300 करोड़ रुपए उनके घर में नकद पकड़ाए गए और इसी को उजागर करने के लिए देश की जनता को बताने के लिए कि कांग्रेस के लोग क्या कहते हैं मंच में और क्या करते हैं अंदर, ये सभी लोग जाने। ये जागरूक करने के लिए देश की जनता के लिए हम लोग ये धरना प्रदर्शन करते हैं। आज यहाँ पर देशव्यापी जो विरोध प्रदर्शन कांग्रेस के सांसद के खिलाफ हो रहा है, उसी संदर्भ में यहाँ पर ये कांग्रेस के इतिहास का काला सच है कि एक राज्यसभा के सदस्य के पास 300 करोड़ जो अभी तक गिनती हुई है, 300 करोड़ रुपए नकद पकड़े गए हैं और अभी गिनती जारी है। खबर यूपी के सोनभद्र से है, जहां पुलिस को बड़ी सफलता मिली है और पुलिस ने रीवा रांची राष्ट्रीय राजमार्ग पर पुलिस मुठभेड़ में एक शातिर पशु तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को इसकी लंबे समय से तलाश थी और बदमाश पर 15,000 के इनाम भी रखा गया था। पकड़े गए झारखंड निवासी तस्कर मिल्लत अंसारी के पैर में गोली लग गई। वहीं उपचार के लिए आरोपी को स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया। वहीं मुठभेड़ के दौरान उसके अन्य साथी भागने में कामयाब रहे। मौके से तमंचा, कारतूस के साथ ही बगैर नंबर प्लेट वाली एक बाइक भी बरामद की गई है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी मिल्लत अंसारी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई जारी है। दिनांक 10 दिसंबर को सुबह 6 बजे दुद्धी थाने के पास में थाना प्रभारी दुद्धी, थाना प्रभारी बंडमगंज और एसओजी प्रभारी के द्वारा अपनी अपनी टीमों के साथ यहां पर चेकिंग की कार्रवाई की जा रही थी। उसी समय हाथी नाला की तरफ से 2 मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए, जो पुलिस पार्टी को देखकर अचानक से पीछे मुड़कर भागने लगे। शक होने पर जब उनका पीछा किया गया तो उनमें से मोटरसाइकिल छोड़कर एक बदमाश के द्वारा फायरिंग की गई, जिसको पुलिस पार्टी के द्वारा आत्मसमर्पण करने के लिए घेर कर ललकारा गया, लेकिन वह उसके द्वारा फायर करना जारी रखा गया। खबर मथुरा से, जहां पर हाईवे मान टोल प्लाजा पर चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां पुलिस चेकिंग के दौरान एक कार से करीब 2 करोड़ रुपए से ज्यादा का कैश बरामद हुआ और इतना ज्यादा कैश मिलने पर इसकी सूचना आयकर विभाग के अधिकारियों को दी गई और सूचना पर पहुंची आयकर विभाग की टीम ने नोट गिनते गिनते थक गई और इसके बाद रुपयों को अपने कब्जे में ले लिया। दरअसल पुलिस ने चेकिंग के दौरान कार को रोका तो उसे चला रहे गोरखपुर के रहने वाले अश्विनी कुमार सिंह हड़बड़ा गए और जिसे देखकर पुलिस को शक हुआ। इसके बाद पुलिस ने कार की डिग्गी खुलवाई। डिग्गी खुलते ही पुलिस उसमें रखे नोटों की जो गड्डियां देख ली और देखकर वो दंग रह गए। वहीं नोटों के बारे में ड्राइवर को कोई संतुष्टि पूर्वक जवाब नहीं दे सके और वहीं टोल जो चौकी प्रभारी धीरज कुमार ने बताया कि फिलहाल नोटों को सीज कर दिया गया है और मामले की उच्च अधिकारियों को सूचना भी दे दी गई है। कानामाट क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेस वे पे टोल के पास चेकिंग की जा रही थी। ये चेकिंग अवैध शराब की तस्करी को रोकने तथा गाड़ियों को पकड़ने के दृष्टिकोण से की जा रही थी। इसी बीच एक चेकिंग के दौरान स्विफ्ट डिजायर गाड़ी वहां आती है, जिसको रोकने के बाद जब उसको चेक किया गया तो उसमें भारी मात्रा में कैश था। तत्काल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी इसके बारे में सूचित किया गया। जब
जो कैश धारक थे, ड्राइवर और जो एक और व्यक्ति उसमें थे, उनके द्वारा कुछ कैश के बारे में वैसी इंफॉर्मेशन, विश्वसनीय इंफॉर्मेशन नहीं दी गई, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को तत्काल सूचित किया गया। बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर गाजियाबाद के लोनी से है, जहां थाना ट्रॉनिका सिटी क्षेत्र में दिन दहाड़े एक महिला को बंधक बनाकर घर में घुसकर लूट की घटना को अंजाम दिया गया, जिससे आसपास के क्षेत्र में भय का माहौल बना हुआ है। आपको बता दें कि थाना ट्रॉनिका सिटी क्षेत्र में 5 बदमाशों द्वारा न्यू राजधानी एनक्लेव नामक कॉलोनी स्थित पर एक घर पर दिन दहाड़े धावा बोलकर एक महिला को बंधक बनाकर गन पॉइंट पर उसके घर से 1.5 लाख रुपए कैश और लगभग 50,000 रुपए के सोने के जेवरात भी लूट लिए। वहीं थाना ट्रॉनिका पुलिस को जानकारी मिलते ही त्वरित कार्रवाई करते हुए बदमाशों की धरपकड़ के लिए टीम गठित कर प्रयास किया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि अपराधियों को जल्द ही दबोच कर उन पर कठोर कानूनी कार्रवाई कर उनको जेल भेज दिया जाएगा। आज दिनांक 9/12/2023 को थाना ट्रॉनिका सिटी को चांदनी डाटा राजकुमार वर्मा द्वारा एक सूचना दी गई कि शाम को करीब 5 बजे जब वो घर पर हो तब उसकी बहन मानसी घर पे अकेली थी, तो एक 40 से 45 वर्ष का एक व्यक्ति गेट पे आता है तथा वह गेट पर सामने वाले प्लाट के बारे में पूछता है। खबर मुरादाबाद से है, जहां पर मैनाठेर इलाके के गांव कलाल खेड़ा में ग्राम प्रधान जगतपाल सिंह को दिन दहाड़े गोली मार दी गई। इससे वह गंभीर रूप से घायल होकर मौके पर ही गिर पड़े। वहीं आसपास के लोगों को जानकारी होने पर मौके पर पहुंचे पुलिस ने बताया कि ग्राम प्रधान के बाजू में गोली लगी है। पहले उन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं पुलिस ने बताया कि ये मामला जो है हमला रंजिश के चलते किया गया है। आज दिनांक 8/12/23 को मुरादाबाद के मैनाठेर थाने के कलालखेड़ा गांव से पुलिस के पास फ़ोन आया करीब 7:45 के आसपास रात्रि में कि एक व्यक्ति को गोली मारी गई है। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच करने पर पाया कि वहां के जगपाल पुत्र बदलू राम को हाथ में गोली लगी है। पुलिस द्वारा घायल को एम्बुलेंस से हॉस्पिटल लाया गया और हॉस्पिटल में एडमिट कराया। घायल अभी खतरे से बाहर है। घर वालों से तहरीर ली जा रही है। मुकदमा दर्ज कर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। जल्दी आरोपित व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जाएगा। खबर चंदौली से है, जहां पर सभी योजनाओं के माध्यम से जागरूकता बढ़ाने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया और जिला अधिकारी ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने उपस्थित जनमानस के साथ प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का सजीव प्रसारण भी देखा गया। दरअसल कार्यक्रम का शुभारंभ जिलाधिकारी निखिल टी फुंडे ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर किया है। उसके बाद प्राथमिक विद्यालय नकटी रघुनाथपुर की बालिकाओं द्वारा स्वागत प्रस्तुत करके यहां पर अतिथियों का स्वागत भी किया गया है। वहीं जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद के विकासखंड सदर के ग्राम पंचायत चनहटा बालिकला और एलईडी वैन के माध्यम से जन जागरूकता का यहां पर कार्यक्रम किया गया है। सदर ब्लॉक अंतर्गत यहाँ पर विकसित भारत यात्रा जो चल रही है हमारी, उसके तहत एक कार्यक्रम रखा गया था। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा आज पूरे देश की जनता को संबोधित किया गया और साथ में कुछ लाभार्थियों के साथ में बात की गई। उसी कार्यक्रम को हम लोग जहाँ पर हमारी वैन है 6 जगह पर, सभी गाँव में हम लोग प्रसारित कर रहे थे और इसी के क्रम में मैं भी एक गाँव में यहाँ पर आज शामिल होने आया। खबर हरदोई जिले से है, जहां पर नवीन गल्ला मंडी परिसर में रविवार सुबह अचानक आग लग गई और आग लगने से गोदाम में रखा सारा जो बारदाना जलकर वहां पर खाक हो गया है। जानकारी पर अग्निशमन विभाग के 6 वाहन और बड़ी संख्या में कर्मचारी वहां पर मौके पर पहुंचे। लगभग 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू किया गया। वहीं अग्निशमन अधिकारी महेश प्रताप सिंह ने बताया है कि लगभग 40 लाख रुपए का यहाँ पर नुकसान हुआ है। हम लोगों को 3:15 बजे लगभग आग की सूचना मिली। कल हमारी गाड़ी जो है 2 गाड़ियाँ मौके पर पहुँची, आग बुझाना शुरू किया। आग चूँकि बड़ी थी तो हम लोगों ने बेलग्राम और सवाईपुर से तुरंत 2 गाड़ियाँ मंगाई और आग बुझाना शुरू किया और आग लगभग कंट्रोल में है और लगभग 1 घंटे में आग बुझ जाएगी। किस प्लेस पर और किन चीज़ों में आग लगी थी और कितने? आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।
तो वहीं मध्य प्रदेश के धार में कांग्रेस के पूर्व विधायक समेत 6 लोगों पर महिला को मारने की धमकी देने का आरोप में एफआईआर दर्ज की गई। वहीं महिला ने कांग्रेस पूर्व विधायक पर आरोप लगाते हुए कहा है कि पांचीलाल से मेरे प्रेम संबंध थे। अब पूर्व विधायक और उनके साथियों के साथ मिलकर मुझे धमका रहे हैं। जहां पर धमकियां मिलने के बाद पीड़िता बबीता ने धामनोद थाने में गुहार लगाई है। 29 तारीख को शासकीय अस्पताल धामनोद से हमको एक जानकारी तहरीर प्राप्त हुई थी, जिसमें बबीता पति पाचीलाल मीणा के नाम से पॉइजन खाने की एक शिकायत थी, जिस संबंध में हमने महिला के बयान लिए थे और बयान लेने के बाद और बयान पे से जांच कर। वही खबर मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से है, जहां पर प्रधानमंत्री ने विभिन्न योजनाओं में लाभान्वित हितग्राहियों से संवाद किया और केंद्र मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार की उपस्थिति कृषि महाविद्यालय के सभा कक्ष में कार्यक्रम संपन्न हुआ। चर्चा की योगदान है, ये बात सिद्ध होती है। अभी हमारे जिलाध्यक्ष की बता रहे हैं, आदरणीय पंतप्रधान जी आदरणीय नरेंद्र मोदी इस बात का उल्लेख करते हैं कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था पिछले 9 वर्षों में दुनिया में हम 10वें नंबर पर थे। 10वें नंबर से। खबर मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से है, जहां जिले में डेंगू बुखार को लेकर मलेरिया विभाग द्वारा शहर में जगह जगह फॉगिंग और दवाइयों का छिड़काव किया गया है, जिसको लेकर आज पीडब्ल्यूडी विभाग और जिला अस्पताल के ओपीडी वार्ड और ऑफिस में फॉगिंग मशीन चलाई गई। टीकमगढ़ जिले में जहां तक पंजीकृत डेंगू प्रकरणों का सवाल है, अभी तक 121 प्रकरण दर्ज हुए हैं और इनमें से केवल 3 प्रकरण ही उपचाररत हैं। अभी उनमें से एक अभी बिहार के मुंगेर में बीजेपी जिला अध्यक्ष डॉक्टर अरुण कुमार सिंह ने कहा कि कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू के घर पर आयकर के छापे में करोड़ों का जो काला धन है वो पकड़ा गया और कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी इन मामलों पर चुप्पी साधे हुए हैं। मोदी सरकार है और देश में जब तक भारतीय जनता पार्टी की शासन है, यह मैं पूर्ण गारंटी के साथ यह दावा करता हूं कि यह भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए हर संभव प्रयास करती रहेगी। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।